गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रेन त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। इससे पहले वीडियो में हमने फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन से कुछ क्वेश्चंस को किया था। आज हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट्स करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षित श्रमिक अधिक उत्पादन में योग देंगे और इस प्रकार उद्योग तथा व्यवसाय दोनों की अधिक उन्नति होगी। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है हुमायूं कबीर, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन है जाकिर हुसैन और लास्ट इसमें है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर ने कहा था कि शिक्षित श्रमिक अधिक उत्पादन में योग देंगे और इस प्रकार उद्योग और व्यवसाय दोनों में ही अधिक उन्नति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है, शिक्षा का स्थान इन सबसे ऊपर है। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर राधा कृष्णन, थर्ड ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है, शिक्षा का स्थान इन सबसे ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ कहीं मैं जाता हूँ वहीं मैं भारत की एकता पर बल देता हूँ, न केवल राजनीतिक एकता पर वरन भावनात्मक एकता पर, अपने मनों और हृदयों की एकता पर और पृथकता की भावनाओं के दमन पर। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन राधा कृष्णन, थर्ड ऑप्शन हुमायूं कबीर और लास्ट ऑप्शन है एडम्स। इसका आंसर है ए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जहाँ कहीं मैं जाता हूँ वहीं मैं भारत की एकता पर बल देता हूँ, न केवल राजनीतिक एकता पर वरन भावनात्मक एकता पर भी, अपने मनों और हृदयों की एकता पर और पृथकता की भावनाओं के दमन पर। ये स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में अपने एक भाषण में त्रिचूर में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को की स्थापना हुई। पहला ऑप्शन 1945, दूसरा ऑप्शन 1946, तीसरा ऑप्शन 1950 और लास्ट ऑप्शन है 1965। इसका आंसर है ए, 1945। यूनेस्को की स्थापना नवंबर 1945 लंदन में हुए विश्व सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की स्थापना की गई थी। यूनेस्को का फुल फॉर्म देखें तो यू से यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से शांति को बढ़ावा देना था। इसका मुख्यालय पेरिस में है और यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यूनेस्को नए स्वतंत्र राष्ट्रों की भौतिक तथा मानव संसाधन सहायता प्रदान करता है ताकि उनका शैक्षिक विकास हो सके। ये संस्था अध्यापकों को प्रशिक्षित करने, अध्ययन पाठ्यक्रम निर्मित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करती है और यूनेस्को ने ही 1990 में जामेतीय सम्मेलन का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामेतीय सम्मेलन कब और किस शहर में हुआ? पहला ऑप्शन 5 से 9 मार्च 1990 थाईलैंड, दूसरा ऑप्शन 6 से 10 मार्च 1989 अमेरिका, थर्ड ऑप्शन 4 से 11 मार्च 1990 जापान और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, 5 से 9 मार्च 1990 थाईलैंड में हुआ था। जामेतीय सम्मेलन का विषय था सभी के लिए शिक्षा। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जामेतीय सम्मेलन का विषय क्या था? तो इसका विषय था सभी के लिए शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, दूसरा ऑप्शन यूनाइटेड नेशन इंडियन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, थर्ड ऑप्शन यूनाइटेड नेशन इंडियन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसको हिंदी में कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन निधि या फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंसी का हिंदी रूपांतर है। पहला ऑप्शन साधन, दूसरा ऑप्शन अभिकरण, थर्ड ऑप्शन साधन और अभिकरण और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, साधन और अभिकरण। एजेंसी का हिंदी रूपांतरण साधन और अभिकरण है। एजेंसी का अर्थ कहें तो एजेंसी का अर्थ है एजेंट का कार्य। इससे अभिप्राय उस व्यक्ति या वस्तु से होता है जो कोई कार्य करता है या प्रभाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सक्रिय अभिकरण में आते हैं? पहला ऑप्शन परिवार, दूसरा ऑप्शन विद्यालय, थर्ड ऑप्शन समाज और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। सक्रिय अभिकरण में परिवार, विद्यालय और समाज आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्क्रिय अभिकरण में आते हैं? पहला ऑप्शन रेडियो, दूसरा ऑप्शन टेलीविज़न, थर्ड ऑप्शन चलचित्र और समाचार पत्र पत्रिकाएं और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। निष्क्रिय अभिकरण में रेडियो, टेलीविज़न, चलचित्र, समाचार पत्र पत्रिकाएं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरौपचारिक शिक्षा सुविधाजनक स्थान, समय, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर और मनोवैज्ञानिक विधि को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है। ये स्टेटमेंट किसका है? पहला ऑप्शन जे मोहंते, दूसरा ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, थर्ड ऑप्शन ब्राउन और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, जे मोहंते। ये स्टेटमेंट जे मोहंते ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक शिक्षा की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन विद्यालयों के द्वारा ही प्रदान की जाती है, दूसरा ऑप्शन कृत्रिम, जटिल तथा अप्राकृत होती है, थर्ड ऑप्शन स्वाभाविक होती है और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, स्वाभाविक होती है। जबकि औपचारिक शिक्षा में समय, नियम, पाठ्यक्रम सभी निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट है, परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और उनकी संतानों के बीच में पाई जाती है। यह किसकी परिभाषा है? पहला ऑप्शन लॉरी की, दूसरा ऑप्शन H.C. एडरसन, थर्ड ऑप्शन क्लेयर की और लास्ट ऑप्शन है मिकाइवर व पेज की। इसका आंसर है सी, क्लेयर की। ये परिभाषा क्लेयर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑगबर्न और निमकाफ के अनुसार अतीत में परिवार के कितने कार्य थे? पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 10, तीसरा ऑप्शन 15 और लास्ट ऑप्शन है 7। इसका आंसर है डी, 7। ऑगबर्न तथा निमकाफ के अनुसार अतीत में परिवार के कार्य 7 थे। पहला प्रेम संबंधी, दूसरा आर्थिक, तीसरा शैक्षिक, चौथा रक्षा संबंधी, पांचवा मनोरंजन संबंधी, छठा परिवार की प्रतिष्ठा और लास्ट 7वां है आपका धर्म की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने विद्यालय को बचपन का घर के नाम से पुकारा? पहला ऑप्शन फ्रॉबेल ने, दूसरा ऑप्शन पेस्टोलॉजी ने, थर्ड ऑप्शन रूसो ने और लास्ट ऑप्शन है मोंटेसरी ने। तो इसका आंसर है डी, मोंटेसरी ने। मोंटेसरी ने विद्यालय को बचपन का घर के नाम से पुकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक इतिहास के सभी स्तरों पर परिवार बालक की शिक्षा का प्रमुख साधन है। यह किसका कथन है? पहला ऑप्शन लॉरी, दूसरा ऑप्शन H.C. एडरसन, थर्ड ऑप्शन रेमॉन्ट और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, लॉरी। लॉरी का कथन है कि शैक्षिक इतिहास के सभी स्तरों पर परिवार बालक की शिक्षा का प्रमुख साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय है? पहला ऑप्शन एक क्षेत्रीय समूह, दूसरा ऑप्शन एक लघुतम क्षेत्रीय समूह, थर्ड ऑप्शन एक क्षेत्र में मानव संबंधों का एक रूप और लास्ट ऑप्शन है अनेक व्यक्तियों की भीड़। इसका आंसर है बी, एक लघुतम क्षेत्रीय समूह। समुदाय एक लघुतम क्षेत्रीय समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय की विशेषता है? पहला ऑप्शन यह मनुष्य का स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार का समूह है, दूसरा ऑप्शन समुदाय पारस्परिक विश्वास पर आधारित है, थर्ड ऑप्शन लोगों में लक्ष्यों, आदर्शों, रुचियों एवं उद्देश्यों की समानता रहती है और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। समुदाय की विशेषता की बात करें तो ये मनुष्य का स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार का समूह होता है। समुदाय पारस्परिक विश्वास पर आधारित होता है और लोगों में लक्ष्यों, आदर्शों, रुचियों और उद्देश्यों की समानता रहती है। समुदाय की बात करें तो समुदाय को इंग्लिश में कम्युनिटी कहते हैं। यह दो शब्दों के मेल से बना है, कम और म्यूनिस। कम का अर्थ होता है एक साथ यानी कि टुगेदर और म्यूनिस का अर्थ होता है सेवा करना यानी कि टू सर्व। इसका अर्थ हुआ कि एक साथ मिलकर सेवा करना। समुदाय में व्यक्ति एक साथ मिलकर अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं जिसे हम समुदाय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट है, राज्य एक ऐसा संगठन है जो किसी निश्चित भूभाग पर सर्वशक्तिमान सरकार के माध्यम से शासन करता है। यह सामान्य नियमन द्वारा व्यवस्था कायम रखता है।
या विचार है? पहला ऑप्शन गिलिन और गिलिन का, दूसरा ऑप्शन मिकाइवर व पेज का, थर्ड ऑप्शन कैंडल का और लास्ट ऑप्शन है डॉक्टर माथुर का। इसका आंसर है बी, मिकाइवर व पेज का। मिकाइवर व पेज का मानना था कि राज्य एक ऐसा संगठन है जो किसी निश्चित भूभाग पर सर्वशक्तिमान सरकार के माध्यम से शासन करता है। यह सामान्य नियमों द्वारा व्यवस्था कायम रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन एक भौगोलिक सीमा में आबद्ध, दूसरा ऑप्शन नियंत्रण एक निश्चित आबादी तक, थर्ड ऑप्शन सरकार जनता द्वारा चुना जाना और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। राज्य की विशेषताओं की बात करें तो यह एक भौगोलिक सीमा में आबद्ध होता है, नियंत्रण एक निश्चित आबादी तक होती है और सरकार जनता द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट है, राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में की जा सकती है जिसके साथ एक सरकार होती है जिसे लोगों द्वारा मान्यता मिलती है। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन विलियम टी हैरिस का, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर माथुर का, तीसरा ऑप्शन कैडल का और लास्ट ऑप्शन है भाटिया का। इसका आंसर है सी, कैडल का। कैडल का कथन है कि राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में की जा सकती है जिसके साथ एक सरकार होती है जिसे लोगों द्वारा मान्यता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम संगठन के घटक कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन व्यवस्थापक चिंतन, दूसरा ऑप्शन निजी पूर्णाधिकार, थर्ड ऑप्शन मानसिक प्रतिरूप और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। अधिगम संगठन के घटक की बात करें तो इसके अंतर्गत व्यवस्थापक चिंतन, निजी पूर्णाधिकार, मानसिक प्रतिरूप, साझी अंतर्दृष्टि का निर्माण और दलगत अधिगम यानी कि टीम लर्निंग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? पहला ऑप्शन ग्रीक, दूसरा ऑप्शन यूनानी, थर्ड ऑप्शन लैटिन और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, यूनानी। स्कूल शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द से हुई है। स्कूल शब्द की उत्पत्ति स्कोला या स्क्वेलेज नामक यूनानी शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है अवकाश। इसे स्पष्ट करते हुए A.F. लीच ने लिखा है कि वाद विवाद या वार्ता के स्थान पर जहां एथेंस के युवक अपने अवकाश के समय को खेलकूद, व्यवसाय और युद्ध के प्रशिक्षण में बिताते थे, धीरे धीरे दर्शन कलाओं के स्कूलों में बदल गए। एकेडमी के सुंदर उद्यानों में व्यतीत किए जाने वाले अवकाश के माध्यम से विद्यालयों का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट है, विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्य द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिले। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन रॉस, दूसरा ऑप्शन T.P. नन, थर्ड ऑप्शन जॉन डेवी और लास्ट ऑप्शन है K.G. सईदेन। इसका आंसर है ए, रॉस। ये स्टेटमेंट रॉस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विद्यालय व्यवस्था का प्रारूप है। पहला ऑप्शन 5+3+3+4, दूसरा ऑप्शन 10+2, थर्ड ऑप्शन 5+3+4 और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, 5+3+3+4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर में सकल अनुपात का लक्ष्य है। पहला ऑप्शन 100%, दूसरा ऑप्शन 102%, तीसरा ऑप्शन 80% और लास्ट ऑप्शन है 50%। इसका आंसर है ए, 100%। वर्ष 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर में सकल अनुपात का लक्ष्य 100% रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 अर्थात नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचा कितने भागों में विभाजित किया गया है? पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 3 और लास्ट ऑप्शन है 2। इसका आंसर है ए, 4। NEP 2020 अर्थात नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचा 4 भागों में विभाजित है। पहला फाउंडेशन स्टेज, दूसरा प्रिपरेटरी स्टेज, थर्ड मिडिल स्टेज और लास्ट है आपका सेकेंडरी स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात कितना होना चाहिए? पहला ऑप्शन 25:1, दूसरा ऑप्शन 30:1, तीसरा ऑप्शन 35:1
और लास्ट ऑप्शन है 40:1। इसका आंसर है बी 30:1, अर्थात टीचर 1 और स्टूडेंट्स 30। PTR पीपल टीचर रेशियो 30:1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे शिक्षक में व्यावसायिक गुण होने चाहिए। पहला ऑप्शन व्यक्तिगत गुण, दूसरा ऑप्शन बौद्धिक तथा भावनात्मक गुण, थर्ड ऑप्शन विषय वस्तु का ज्ञान और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। एक अच्छे शिक्षक के व्यावसायिक गुण में व्यक्तिगत गुण, बौद्धिक तथा भावनात्मक गुण और विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक से किन मूल्यों की अपेक्षा की जाती है। पहला ऑप्शन मानवीय मूल्य, दूसरा ऑप्शन मानवाधिकार, थर्ड ऑप्शन समयनिष्ठता और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक के मूल्यों में मानवीय मूल्य, मानवाधिकार और समयनिष्ठता होनी चाहिए। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की छात्रों के प्रति जिम्मेदारी है। पहला ऑप्शन उचित भाषा का प्रयोग, दूसरा ऑप्शन सर्वांगीण विकास, थर्ड ऑप्शन नैतिक मूल्यों का विकास और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। शिक्षक की छात्रों के प्रति जिम्मेदारी के अंतर्गत उचित भाषा का प्रयोग, सर्वांगीण विकास और नैतिक मूल्यों का विकास होना चाहिए। ये था आपका फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन के कुछ क्वेश्चन। आगे हम और क्वेश्चंस को करेंगे, तब तक के बने रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और कुछ कमेंट्स करना हो या कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।